तलकर लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कमिश्नरेट आगरा के थाना ट्रांसमना में हुई घटना को लेकर भारतीय एकता सेवा संस्थान आगरा ने पीड़ित सरजू यादव के कृष्णा बुटीक कमला नगर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही उन्होंने हर संभव पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़िता से मुलाकात करने वालों में भारतीय एकता सेवा संस्थान महिला मोर्चा संस्थान की राखी अग्रवाल, मुख्य सचिव प्रदेश मैन एवं प्रदेश अध्यक्ष एवं भारतीय एकता सेवा संस्थान की प्रदेश महामंत्री रेणु यादव एवं अर्चना यादव महानगर महामंत्री रही। इस संबंध में हमारी संवाददाता नीलम ठाकुर से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। जो आपके यहाँ पे हमने सुना है कि दिन दहाड़े एक डकैती हुई थी, तो उसकी आपने कहीं पे थाने वाले में रिपोर्ट करी है? हाँ, मैंने थाना ट्रांसमना में रिपोर्ट करी थी और एफआईआर वगैरह सब हुई थी उसमें। महीने 2 महीने तक इन्होंने सही काम किया। उसके बाद जो है ये मेरे भाई साहब खत्म हो गए, मेरे बड़े भाई साहब जेठ खत्म हो गए, तो हम लोग मतलब ढीले पड़ गए। उसके बाद इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। तो आप वहाँ ट्रांसमना क्षेत्र के निवासी हैं? हाँ जी, वहीं की रहने वाली है। हाँ। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि जो अभी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने, फेसबुक पे हमें देखा कि आपकी वीडियो काफी वायरल हुई है कि आपके साथ वहाँ की महिला पुलिसकर्मी और बाकी जो पुलिस वगैरह थे उन्होंने मारपीट, गाली गलौज, इतनी बदतमीजी आपके साथ करी? ऐसा क्या कारण हुआ जो आपके साथ में ऐसी घटना हो गई? मैम, मैं वहाँ पे अपडेट लेने गई थी अपनी जो डकैती पड़ी थी उसकी। तो वहाँ पे जो एसओ हैं रोहित कुमार जी, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कि सर ऐसे ऐसे अपडेट लेने आई हूँ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे संज्ञान में आपका कोई केस नहीं है, मैं नया आया हूँ। आपका केस कौन संभाल रहा था? मैंने कि राजकुमार गोस्वामी संभाल रहे थे और भानु प्रताप जी संभाल रहे थे। तो उन्होंने तुरंत जो है राजकुमार गोस्वामी कॉल किया। क्या बात हुई मुझे नहीं पता उनके बीच में। मैं वहां पे बैठी हुई थी, 4 एसआई बैठे हुए थे और एसओ सर बैठे हुए थे बगल से, ऐसे साइड से मैं बैठ गई कुर्सी से। तो जैसे ही वो आते हैं कहते हैं कि वो तुरंत, जबकि वो सस्पेंड चल रहे थे, वो तुरंत 2 मिनट नहीं होते तुरंत आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो महिला बहुत ही बदतमीज है और क्या कहते हैं, हमने इनके लिए सब कुछ किया और फिर भी जो है इन्होंने हमारे ऊपर शिकायत कर दी और इनके केस में हमें कोई क्लू नहीं मिला और हमने इजलास तक मिला, वहां तक तो जो है काम हुआ। उसके बाद जो हमने एफआईआर लगा दी। मैंने कि सर पहली बात तो मैं बदतमीज नहीं हूँ। मैं किस बात से बदतमीज लग रही हूँ आपको? एक महिला से बात करने की आपको तमीज नहीं है और आप किस तरह से मुझसे बदतमीज तो आप हैं। अगर ईमानदारी से काम करते तो आप जो है सस्पेंड नहीं होते। वो अपना अपडेट दे करके उनको चले गए हैं और फिर क्या कहते हैं जो नए एसओ हैं उन्होंने बोला कि मैम किस तरह से बात कर रहे हो? मैंने कि सर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आप इतने चिल्ला रहे हैं? बोले कि वो आप कह रही हैं सस्पेंड हो गए। मैंने कि हाँ, तो गलत क्या कहा है? वो मुझसे बदतमीज कह रहे हैं आपके सामने, आपने उनको कुछ नहीं बोला और मुझको बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं किस तरह से बात कर रहे हो? क्यों हमारे स्टाफ का मांगना? नहीं, आपके स्टाफ सही करे या गलत करे, स्टाफ होता है। मैं गलत हूँ आपके सामने? तो बोले कि जो भी है आपका समय लंबा हो गया है और जो है कुछ नहीं हो सकता, एफआईआर लग गई। मैंने वेरी गुड, यही तो मुझे सुनना था। पहले तो कहते कोई क्लू नहीं मिल रहा है, अलग से हमें आश्वासन दिलाते रहे। जब मैं आज आ रही हूँ तो आप ये कह रहे लंबा समय हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों की हॉटटॉक बढ़ गई। अच्छा, मैंने जैसे राजकुमार गोस्वामी आए थे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये किसी को नहीं पता था वहां पे, क्योंकि वहां कोई अपनी सेफ्टी के लिए वहां पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, कोई महिला कर्मचारी नहीं थी, सिर्फ 4 एसआई बैठे हुए थे और रोहित कुमार जी बैठे हुए थे। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ठीक है, आप जाइए और कुछ नहीं हो सकता आपके केस में। मैं ठीक है चली जाऊंगी। बाय द वे अभी तो मेरी जो है सिर्फ ढंग से गई हूँ मैं। मेरी एक बेटी है, सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जो चोर थे वो 5 मिनट पहले गए और बेटी मेरी तुरंत आई है। अगर उस समय मैम मेरी बेटी को कुछ हो जाता तब भी आप हाथ खड़ा कर देते। तो बोले कि हमने डोर टू डोर जाने का पैसा नहीं लिया। मैंने किस चीज का पैसा ले रहे हैं फिर? मैं तो यहाँ पे अपनी रिकवरी के लिए आई हूँ, आप उसकी भी मुझे डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। तो बोले जो भी, अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं है तो ऊपर जाइए, हमारी जाके शिकायत करिए। मैं ठीक है, मैं जा रही थी, इन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा है ऐसो ने। हाँ, क्योंकि उधर जो एसआई बैठे थे उन्होंने कुछ आइकॉन जैसे इस तरह से बोला तो इन्होंने तुरंत, मैं ऐसे बैक मुड़ी हूँ, इन्होंने तुरंत हाथ पकड़ा है। बाकायदा यहाँ 3 निशान उंगलियों के बनने थे। अभी भी दिखाई दे रहा है? अभी तो 5 दिन हो गए मैम, तो थोड़ा सा वो हो गया। तो बोले, मैंने कि सर ये क्या बदतमीजी है?
कि बदतमीजी आप दे रहे हो, आपने क्या कहते हैं मेरी वीडियो बनाई है यहाँ पे। मैंने कहा सर ये मैंने सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, इस वजह से। तो नहीं नहीं मेरी वीडियो बनाएगी, वो बदतमीजी को कराए। मैंने हाथ ऐसे झटकारा, थोड़ी एक कदम आगे बढ़ी, चारों एसआई जो है मेरे सामने आ जाते हैं और मुझे दबोचने लगते हैं। फिर मैं चिल्लाई तो उन्होंने जाके गेट लॉक किया, कुंडी लगाई अंदर से। मैंने कहा सर ये अच्छा नहीं कर रहे आप लोग, बहुत ही बदतमीजी पेश आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, अगर मैं गलत भी कर रही हूँ, अभी तक वहाँ पर कोई महिला मौजूद नहीं, कोई भी महिला मौजूद नहीं थी। मैंने कहा कि ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर मैंने गलत भी कुछ किया है ना तो आप महिला कांस्टेबल को बुलाइए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तक खींचतानी कसके होती रही है, मतलब बहुत बदतमीजी से पेश आए ये लोग। और ये देखिए मैं निशान भी आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं इनके निशान किस तरीके से, उंगलियों के निशान है कि कसके पकड़ने वाले, ठीक है। दोनों तरफ से 2 एसआई ने मुझे पकड़ा है कसके यहाँ पे। अभी तो कम हो गए मैम, पहले आप 5वां दिन है, 5-6वां दिन है। चलिए ये आपके निशान आपका सबूत दे रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, मारपीट हुई है। तो इस मारपीट की शिकायत क्या आपने ऊपर उच्च अधिकारियों को की है? हाँ जी, किनको दिया आपने? मेरा अभी जो केस संभाल रही हैं वो जो पूनम सरोही मैम है वो देख रही है। और दूसरा महिला आयोग में? नहीं, मैंने स्पीड पोस्ट भेजी है 4-5 जगह, हो सकता है उनको मिल गई होगी। आप मिलेगा? नहीं, मैंने कॉल किया था उनको, उनका कोई जवाब नहीं आया मैम। ये शर्मनाक घटना हुई है आपके साथ और इसके लिए हम बहुत दुखी हैं कि जो भी हो, हम भी एक महिला है, लेकिन जहां की हमारे जो अभी नए कमिश्नर आए हैं दीपक कुमार जी, उनका कहना ये है, सबसे पहले उन्होंने ये प्रोटोकॉल लागू किया कि जो भी, चाहे मुजरिम भी अगर थाने में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें जी, आप, मैडम ये करके सम्मान पूर्वक पानी पिला करके उनकी घटना को सुनी जाए। और लेकिन उनके इस आदेश के बाद में और इस तरीके की घटनाएं होती जा रही है, और वो भी एक महिला के साथ। तो प्रशासन, योगी सरकार में भी प्रशासन खुली छूट अपनी खुद ही मनमानी कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि भारतीय एकता सेवा संस्थान की पूरी टीम, पूरी महिला मोर्चा आपके साथ है, और आपको अगर न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पे भी उतरेंगे इसके लिए। और बाकी हमारी महामंत्री जी हैं, ये भी पूरा आपके सपोर्ट में है। मैम योगी बाबा के उसमें आपको भी पता है, उन्होंने 0 क्राइम के अनुसार अच्छा काम किया है। बिल्कुल, मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके होते हुए, उनके जब बुलडोजर चल जाते हैं, सब कुछ चल जाते हैं, एक मुझ पे इतना बड़ा यहाँ पे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, जबकि मेरे सब लोग जो है फोर्स में है, कोई बीएसएफ में है, कोई पुलिस में है, बड़े बड़े अधिकारी हैं मेरे घर पे भी, ऐसी बात नहीं है। वो वहां पे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के संग ये सब हो रहा है। और फिर मैं एक ऐसी महिला हूँ जो निकल के आई, क्योंकि मैं मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो निकल के आ गई। मैंने कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, बेशक ये मुझे मार दें, ठीक है। तो मेरी जैसी कितनी महिलाएं वहां पे ऐसी आती होंगी जो है इस तरह से दबा के केस जो है इनका दबा देते होंगे ये लोग। तो मैं बस यही अपील करूंगी, प्लीज मेरे साथ खड़े रहो, और मुझे बस न्याय चाहिए। और बाबा जी से बस यही कहना है कि बस मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बस न्याय के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सबूत है, क्योंकि उन्होंने मेरा फोन छीन लिया था, कहा मुझे जेल भेज दिया। जो मुकदमे मुझ पर लगाए थे वो मेरे खारिज करे जाए, क्योंकि वो मुकदमे जो है जायज नहीं है, नाजायज है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा सबूत जो है वो है। मैडम, आज आप सरजू यादव से मिली हैं और थाना ट्रांसजमुना हुए मामले में क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत ही एक शर्मनाक हरकत हुई है बहन के साथ। मैं ये कहती हूँ कि चाहे गलती उनकी हो या नहीं हो, सबसे पहले प्रशासन को इस तरीके का अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी महिलाओं को सर्वप्रथम रखकर सबसे पहला स्थान हमारे मंत्री जी हमें देते हैं। तो इसके लिए, और प्रशासन जो अपनी मनमानी कर रहा है इस तरीके से, तो आप बताइए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आज इनके साथ हुआ है, कल पता नहीं ऐसी कितनी महिलाओं के साथ में इस तरीके से घटना करके और उनका मुंह बंद करके उन्हें चुप करा दिया जाता होगा, जिससे वो अपनी सच्चाई प्रकट ही नहीं कर पाती होंगी। लेकिन मैं सरजू की हिम्मत को दाग देती हूँ कि इन्होंने निडरता दिखाते हुए, और ये निडर से आज उनकी सच्चाई को बाहर लेकर आने में कामयाब हुई है। और हम भारतीय एकता सेवा संस्थान की पूरी टीम मेरी यहाँ मौजूद है, मेरी प्रदेश की महामंत्री रेणु यादव जी और मेरी बहन अर्चना यादव जी, सभी यहाँ पे मौजूद है। और हम अपने संस्था की तरफ से इनको पूरा आश्वासन, विश्वास दिलाते हैं, इनकी आवाज अब इनकी आवाज नहीं है, वो हमारी आवाज है।
हम इनकी आवाज को मोदी जी, योगी जी तक पहुंचाएंगे और इन्हें न्याय दिलाएंगे। और न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और माननीय योगी जी के लखनऊ जाकर के उनके कार्यालय के बाहर में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अंदर ऑफिस में थी उस समय, वो महिला कांस्टेबल नहीं, एसआई वहाँ थी उस समय? नहीं थी। नहीं। उससे पहले आपके वहाँ ऑफिस में आपको पकड़ा गया, 4 एसआई थे, 1 एसएचओ सर थे, 4-5 लोग थे जी। तो सबसे पहले आपका हाथ किसने पकड़ा? एसओ सर ने। उसके बाद वो 4 जो एसआई थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो साइड में बैठे थे, जो बेंच होती है, तुरंत इधर आ जाते हैं और मुझे 4 लोग पकड़ लेते हैं। हाँ। और आप 3 लोग पकड़ते हैं मुझे, एक कुंडी लगाता है, कुंडी लगा देता है। उसके बाद एसएचओ ने आपके हाथ से फोन खींचा है, हाँ है ना? हाँ, मतलब, और आपके साथ हाथापाई भी करी है? हाथापाई करी है, मेरे कपड़े फटे वहां पर के, फटे क्या मैं तो कहूंगी फाड़े गए, मुझे जान से मारने की कोशिश की है। क्यों आपने कुंडी लगाई? अगर मैं गलत थी तो आप किसी महिला को बुलाते वहां पर, मुझसे फोन चलवाते। अगर गलत है, अगर वो गलत है तो इन्होंने जो वीडियो वायरल की है वो भी तो गलत है, क्यों बनाई वहां पे आपके साथ मारपीट करने के बाद वीडियो बनाई गई? हाँ। जैसे कि हमने देखा था आपका जो वीडियो में था कि आप एसआई से बहस कर रही थी कि बाहर चलो, मैं बाहर बताती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आपको वहाँ कैद कर रखा था, हाँ। तो आपको बाहर निकलने नहीं दे रही। हाँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने शायद आपको धक्का मारा था कि पहले आपने धक्का मारा? नहीं, आप वीडियो में उन्होंने हाँ। उन्होंने आपको बहुत उससे पकड़ के बैठा रही थी, हाँ। लेकिन आप नहीं बैठ रहे। हाँ। फिर उसके बाद जो धक्का हुई है वो आपका हाथ, वो जो वीडियो कट के बनी है जो भी है, धक्का आप पहले आपने हाथ पकड़ा, वो उन्होंने आप पहले एक थप्पड़ मारा, फिर आपने बाल पकड़े क्योंकि वो मार रही थी। ऐसा मैंने वीडियो में देखा। वीडियो में आपने देखा, लेकिन उन्होंने आधी वीडियो दिखाई है, मैं हटा रही थी, मैंने हटो यहाँ से, मुझे जाना है। अच्छा, वो आप हटा रहे हो? हाँ, धक्का नहीं दे रही, मैंने 2 बार ऐसे हटाया है, साइड से हो गई है बिल्कुल, तब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ इन्होंने नहीं दिखाया है वीडियो में, ये दिखाया गया है, ये बताया भी जा रहा है कि सरजू ने उनको धक्का दिया, उनको मारा, ये दर्शाया गया, दिखाया गया, बताया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सरजू ने अपने आप की सेफ्टी के लिए उनको पकड़ा कि आप हटो यहाँ से। वो निकलना चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं निकलने दिया। उसके बाद उनको धक्का दिया, उनको पकड़ के पीछे टेबल पे गिराया गया और फिर उनको मारपीट कर दी, जिसमें ये इनके चोट लगी हुई है। आंखें खैर अभी तो थोड़ा हल्का हो गया, 5 भी, और इनके चेहरे पर भी चोट है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन ने किया वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गंदी घटना इन्होंने की है। इनको नहीं करनी चाहिए। एक महिला को सम्मान के साथ बिठाना चाहिए, उससे पूछनी चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप महिला एसआई कौन, जैसे हम अब सरजू जी के पास आए हैं, इनका सोशल मीडिया पे बहुत चीजें वायरल हुई, मारपीट थाने में की गई इनके साथ में। तो मैं सरजू जी से ये पूछना चाहूंगी, सरजू जी जब आप गई थी वहां पे तो आप जो चीज हमने वीडियो में देखा था कि आपको बाहर से धक्का देकर आपको खींचते हुए ले जा रहे थे, तो ये बाद का वीडियो है कि जब आप पहले चले गए उसके बाद बाहर निकल के आए हो? नहीं मैम, ये जो इन्होंने सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियो करे हैं ना, वो उनके ही फोन द्वारा किए गए हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, जो मेरे संग जितनी मैंने बताई आपको, वो उस घटना के वीडियो एक भी नहीं इन्होंने अपडेट किए। वो तब अपडेट किए हैं जब मैं अंदर थी, जब एसओ रोहित कुमार जब बाहर जाते हैं तुरंत मनीषा वीडियो डिलीट करने के लिए उसके फोन हाथ से फोन छीना, ये बहुत ही गलत चीज है। क्यों? सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ वो एक वीडियो की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं करना, वो ये सोच रहे थे कि हमारी अगर वीडियो यहाँ तक पहुंच गई या ऊपर तक पहुंच गई तो हम सस्पेंड हो जाएंगे। इसी चक्कर में इनको साथ मारपीट करी। लेकिन मैं ये मोदी जी और योगी जी से ये कहूंगी कि बहन, कोई भी बिरादरी की हो, यादव समाज हो, कोई भी समाज हो, एक महिला है, किसी भी महिला के साथ इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था निष्पक्ष रूप से जो है जांच की जाएगी इसमें। फिर जो पूनम सिरोही मैम है, उनको मेरा केस सौंपा गया है, वो खुद यहाँ पे आई थी और वो मेरा बयान लेके गई हैं। आपको क्या लगता है कि पूनम सिरोही मैडम आपके पक्ष में अच्छा जांच करेंगी? मैम, ये तो रिजल्ट बताएगा आगे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। वो सही करेंगी या गलत करेंगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना इसमें। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो एक महिला होने के नाते मेरा दर्द समझेंगी, वो शायद अच्छा ही करेंगी। आपको योगी सरकार से क्या उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, मुझे मोदी सरकार से बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि वो उनका जो नारा है और 0 करप्शन के अनुसार जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी, उसमें भी बहुत सारी मतलब 0 क्राइम हुआ है उनके अनुसार। तो उनके रहते हुए मेरे साथ इतना हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि वो शायद मेरे साथ न्याय करेंगे। और मेरा साक्ष्य तो सिर्फ सरकार ही निकलवा सकती है, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।
अलाउ होते हैं हर जगह, तो वो जो है साक्ष्य हैं उनको निकलवाए, बस सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको जो कमरे में ले जाया गया था तो सबसे पहले बदतमीजी आपसे किसने की थी? क्या एसएचओ साहब ने आपसे बदतमीजी की थी? हाँ, रोहित कुमार ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने फोन छीनने की कोशिश की मुझसे, फिर जाकर के 4 एसआई ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर कुंडी बंद करी गई, वहां मेरे कपड़े फटे, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, मुझे मतलब बिल्कुल जान से मारने की कोशिश करी। ऐसा क्या था उस वीडियो में जो इतने बौखला गए ये लोग? तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।